नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोकेमिकल और स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट्स स्पेस की इम्पोर्टेंट कंपनी पीआई इंडस्ट्री। कंपनी ने क्वार्टर वन में फाइनेंशियल ईयर 2027 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और इसी बार नवंबर से इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं। रेवेन्यू में लगभग 10% तक की डिक्लाइन देखने को मिली और प्रॉफिट में 39% तक की गिरावट आ गई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो आज के दिन शेयर में इतनी गिरावट चल रही है। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जो रेवेन्यू है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1702 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल क्वार्टर वन में रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 1901 करोड़ रुपए था, यानी कि 10% तक की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। एंड आप ये कह सकते हो कि रेवेन्यू डिक्लाइन क्लियरली वीक सिग्नल है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स पर, इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पे, जो कि 244 करोड़ रुपए के आसपास रहे, जो कि पिछले साल 400 करोड़ के आसपास था, यानी कि प्रॉफिट में अप्रोक्सीमेटली 39% तक की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिली। रेवेन्यू डाउन, प्रॉफिट डाउन, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स वीक। गाइस, पीआई इंडस्ट्री का बिजनेस आप ये कह सकते हो कि ब्रॉडली एग्री साइंस और फार्मा रिलेटेड बिजनेस से लिंक है। एग्रोकेमिकल बिजनेस में ग्लोबल डिमांड, इन्वेंट्री लेवल, प्राइसिंग और एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इंटरनेशनल कस्टमर्स के पास इन्वेंट्री हाई हो या डिमांड वीक हो, तो न्यू ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर आ सकता है। एंड क्वार्टर वन में एक्सपोर्ट रेवेन्यू में वीकनेस रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करने वाले मेजर फैक्टर्स में रही है। दोस्तों, पीआई इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी में स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंपनी ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेंट्री करेक्शन, वीक डिमांड, प्राइसिंग प्रेशर, प्रोडक्ट लॉन्चेस में डिले जैसे फैक्टर कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये रिजल्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 10% गिरा है, प्रॉफिट 39% गिरा है, एंड यानी कि प्रॉफिट पर रिवेन्यू डिक्लाइन से ज़्यादा प्रेशर आया है। इसका मतलब इन्वेस्टर को सिर्फ सेल्स रिकवरी नहीं देखनी होगी, उसने देखना होगा मार्जिन कब रिकवर होते हैं। एंड गाइस, अगर रिवेन्यू रिकवर हो भी जाए लेकिन मार्जिन वीक रहे, तो अर्निंग्स रिकवरी लिमिटेड हो सकती है। एंड गाइस, अब पॉजिटिव साइड भी समझना जरूरी है कि पीआई इंडस्ट्री सिर्फ ट्रेडिशनल एग्रोकेमिकल कंपनी नहीं है। कंपनी का फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू मॉलिक्यूल्स, एग्री साइंस, फार्मा अपॉर्चुनिटीज पे है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग पर भी है। लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल लॉन्चेस कंपनी के ग्रोथ को एक्सेलेरेट कर सकते हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स इसके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, जैसे कि न्यू मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट रिकवरी भी है ऐसी इसका फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर, जिसमें अगर ग्लोबल एग्रोकेमिकल इन्वेंट्री नॉर्मल होती है और डिमांड रिकवर करती है, तो एक्सपोर्ट बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। R&D पाइपलाइन की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग है। R&D पाइपलाइन लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकती है। फार्मा हेल्थ केयर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकती है। इंडिया में एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी और क्रॉप प्रोटेक्शन की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट एग्रोकेमिकल डिमांड को सपोर्ट कर सकती है। रिस्क है, जान लीजिए। उससे पहले बता दूं, मार्केट कैप 39,000 करोड़ का है। इसका 50 वीक हाई 3917, लो 2527 और 5 दिन में गिरावट है, देख सकते हो। एक महीने में देख सकते हो, 6 महीने में देखिए 19% तक की, और एक साल में लगभग 32% तक की गिरावट देखने को मिली। मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो शेयर आप लोगों का आया था 2011 में, तब से लेकर अब तक 34% तक का इसने रिटर्न, 3400% तक का रिटर्न दिया है। एंड गाइस, रिस्क देखिए, ग्लोबल एग्रोकेमिकल डिमांड वीक होने से एंड एक्सपोर्ट स्लोडाउन होने से, इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग होने से, प्राइसिंग प्रेशर और मटेरियल वॉलेटिलिटी, न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च डिले होना, रेगुलेटरी चेंजेस और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं गाइस। अर्निंग रिकवरी में डिले, ठीक है। क्लियर हो गया? कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करेगा। अब नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में इन्वेस्टर को मेनली 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसकी रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा एक्सपोर्ट रिकवरी, तीसरा EBITDA मार्जिन, चौथा न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन, पांचवा मैनेजमेंट की गाइडलाइन। क्योंकि पीआई इंडस्ट्री ने पिछले भी फाइनेंशियल 2027 के सेकेंड हाफ में एक्सेलरेशन की एक्सपेक्टेशन डिस्कस की थी, इसलिए H2 रिकवरी अभी हम आप कह सकते हो अब इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, मैं आपको ये कहूँगी, स्टडी करके ही चलेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है और स्टडी पर्पज से ही वीडियो है आप लोगों के लिए। मैं वैसे मेरे चैनल पे किसी विषय को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती।
सो क्लियरली चीज़ें क्लियर हो गई हो तो डाउट को कमेंट कर सकते हैं।